नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फाइनली टॉपिक वाइज करंट अफेयर का रिवीजन करने जा रहे हैं स्टार्ट। इसमें सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज या फिर सेक्शन वाइज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको दिए जाएंगे। इसमें क्या कर रहे हैं, अभी हम आपको एक एक वीडियो में एक एक सेक्शन कवर करते जाएंगे, ठीक है। और फिर इसका कंप्लीट पापा वीडियो देंगे हम आपको, जो 12 जून 2022 की यूपीपीएससी की प्री परीक्षा है उसके लिए। लेकिन जो उसके आसपास आने वाली परीक्षा है वो लोग भी इसको देख सकते हैं। टोटल करंट अफेयर पे यहाँ पे फोकस है। टोटल मतलब इंडिया का और वर्ल्ड का जितना भी जरूरी करंट अफेयर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला करंट अफेयर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अप्रैल 2022 के एंड से पहले जुलाई 2021 तक का डेटा लेते हुए टोटल उसमें जितना हमने मंथली करंट अफेयर दिया था उस पूरे डेटा का जो सेक्शन वाइज एनालिसिस है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हम आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे देने जा रहे हैं। आप लोग इसको पूरा वीडियो को देखिए। कोई भी फीडबैक हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, तुरंत वीडियो में कमेंट करके बताइए। और वीडियो की अगर आपने लाइक 25,000 हर वीडियो के करते गए तो तुरंत उसकी पीडीएफ यहाँ पे शेयर करते जाएंगे, बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे मिलते हैं। लगातार फिक्स का रिवीजन भी करवा रहे हैं यहीं पे। यूपीपीएससी 2022 प्री के लिए लास्ट टाइम के रिवीजन नोट्स भी आप ले सकते हैं। 1250 पेजेस के हैं। इनसे लगातार पिछले 4-5 सालों से हजारों स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं। नोट्स अगर आपको लेने हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑथेंटिक जेन्युइन, तो सिर्फ ये 3 नंबर है, इन्हीं पे कॉल या व्हाट्सएप करिएगा। ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से गवर्नमेंट स्कीम्स और कैंपेन्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कमिटीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, उनको भी डिस्कस करेंगे। कमिटीज़ वैसे कई सारी हम वन लाइनर में भी डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम से प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम नई और पुरानी दो तरह की होती हैं। नई पुरानी हम ऐसे मान के चलते हैं कि करीब 4 वर्ष से पहले की जो गवर्नमेंट स्कीम है वो पुरानी स्कीम है, ठीक है। तो जैसे अटल जल जीवन मिशन में पूछा गया था कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 2019 को हुई थी। अब इसको पुरानी ही मान सकते हैं आप, क्योंकि ये इस साल की नहीं ना, पिछले साल की है, ठीक है। संवाद कार्यक्रम किससे संबंधित है, अभी ये कैंपेन पूछा है, प्रोग्राम पूछा है, तो मानसिक स्वास्थ्य संबंधित है, ठीक। समग्र शिक्षा स्कीम किससे संबंधित है, इसका आंसर हम अभी आपको वीडियो में देंगे, ठीक है। समग्र शिक्षा स्कीम इसी वर्ष की स्कीम है। तो नई पुरानी स्कीम में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नई पुरानी स्कीम में पूछते थे क्योंकि वो अब आप सब जान चुके हैं उसके बारे में, कि उसके टारगेट क्या है, वो किससे संबंधित थी, किसको लाभ देने वाली थी, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप सब जानते हैं। पुरानी स्कीम में वो चीज़ पूछते हैं जो आप भूल जाते हैं। क्या भूलते हैं आप, उसकी लॉन्च डेट भूल जाते हैं। तो पुरानी स्कीम की लॉन्च डेट हमको तैयार करनी है, उसका अलग से वीडियो है। नई स्कीम में पूछते हैं कि उसका एलिजिबल बेनिफिशरीज कौन है, कौन उसका लाभ ले सकते हैं। लॉन्च डेट इसमें भी कभी कभी आ जाती है नई स्कीम में भी। उस स्कीम का नाम देके पूछते हैं वो किससे संबंधित है। जैसे लास्ट ईयर पेपर में पूछा था पीएम वाड़ी किससे संबंधित है। इसमें जैसे कि समग्र शिक्षा स्कीम का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हम करेंगे वीडियो में। आइए चलिए, आपको आइडिया लग गया होगा कि गवर्नमेंट स्कीम से प्रश्न कैसे आते हैं। हमने इस तरीके से कॉलम बनाए, इससे बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। जैसे कैच द रेन कैंपेन। कैच द रेन कैंपेन इस साल कहाँ शुरू हुई है, मणिपुर से शुरू हुई है। कैच द रेन लगभग हर साल आती है। इसका लक्ष्य क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्मित करने में हेल्प करना। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स इसकी थीम है। तो कैच द रेन कैंपेन वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन, अगर ऐसे पूछे कि सबसे पहली बार कब जारी हुई थी कैच द रेन कैंपेन, तो ये शुरू कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2021। अगर आपसे हम ये पूछे थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन कि वो फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है जिसने अपने स्टेट में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को कंपलसरी कर दिया है। कंपलसरी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु। अब ये फर्स्ट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव ये भारतीय रेलवे ने शुरू किया। अब आपसे पूछेंगे कि कहाँ पर, किस खंड में शुरू हुआ है, तो साउथ सेंट्रल रेलवे ने इसको शुरू किया है अपने 6 डिवीजन्स में, ठीक है। ये 30 डे का प्रोग्राम है, 9 अप्रैल से 7 मई तक चलने वाला था। इसमें लोकल प्रोडक्ट्स को की बिक्री को प्रमोट करना लक्ष्य था, बस इतना ध्यान रखना काफ़ी है। अब अमेजॉन संभाविता चैलेंज, अमेजॉन संभव उद्यमिता चैलेंज, ये पूरा नाम है, अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज। अब ऐसे पूछेंगे कि अमेजॉन इंडिया ने जो चैलेंज अभी लॉन्च किया था अप्रैल मंथ में, उसका नाम क्या था, तो ऐसे उसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं आपके सामने। उसमें संभावना लिख देता है, संभव लिख देगा, संभाव लिख देगा, तो आपको पहचानना फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो अमेजॉन ने जो एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज रखा था उसका नाम है संभव, ठीक है। एक फॉलोअप आपको दे देते हैं। अमेजॉन संभव जो है उद्यमिता चैलेंज था, तो जाहिर सी बात है चैलेंज में कंपटीशन होता है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर होते हैं। तो इसमें श्री सुभाष ओला जो हैं, जिन्होंने भाप को रिसाइकिल करके बॉयलरों में ऊर्जा बचाने की तकनीक विकसित की थी, इन्होंने अमेजॉन संभव उद्यमिता चैलेंज में प्रथम पुरस्कार जीता है, ठीक है। और उनके एंटरप्राइज जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष का स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है अमेजॉन संभव उद्यमिता चैलेंज में, ठीक। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की थी, तो इसका सबसे पहले आंसर हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है। इस नीति के तहत देश के 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगर शहरों में पहले चरण में इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ये है यहाँ पर कुल मिलाकर, ठीक। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। दुबई एक्सपो हुआ था, हमने आपको बताया था समिट वाले में। तेजस कौशल प्रशिक्षण परियोजना का शुभारंभ किया गया था दुबई एक्सपो से। तेजस का मतलब है यहाँ पर फुल फॉर्म है तेजस का, ट्रेनिंग
फॉर इमरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स, ट्रेनिंग फॉर इमरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स, तेजस लॉन्च किया गया था दुबई एक्सपो में। तेजस का लक्ष्य प्रारंभिक चरण के दौरान संयुक्त अरब अमीरात में 10,000 लोगों का मजबूत भारतीय श्रम बल तैयार करना। ठीक। अवसर स्कीम किससे एसोसिएटेड है? अवसर स्कीम सबसे पहले एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू की थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसमें भी लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने से लेकर ये स्कीम है। जैसे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, वैसे ही आप मान सकते हैं एयरपोर्ट्स में लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा एयरपोर्ट्स में। ठीक है, ये है कुल मिलाकर 100 से 200 स्क्वायर फीट की जगह अलॉट की जाएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पर शोकेस कर सकते हैं अवसर स्कीम के तहत। ठीक। भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना शुरू की गई थी नाडाबेट में। नाडाबेट में सीमा दर्शन परियोजना शुरू की गई थी। इसमें ये था कि सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि बीएसएफ पर्सनल्स जो है अपनी लाइफ कैसे जीते हैं और उनका काम कैसा है। मिसाइल, टैंक, एयरक्राफ्ट जो होते हैं आर्मी के, वो जो है टूरिज्म के प्रोडक्ट्स की तरीके से प्रमोट किए जाएंगे। मतलब वो डिफेंस के तो हैं ही, लेकिन आम जनता भी उनको देखे और वो एक तरीके से टूरिज्म का भी स्ट्रक्चर बने। इस तरीके से इसको लॉन्च किया गया था, किसको? सीमा दर्शन प्रोजेक्ट को। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, रैंप स्कीम अनाउंस की गई बजट में। वैसे तो बजट इकोनॉमिक सर्वे में सर ने इसको बताया है आपको डिटेल में, लेकिन आपको पता होना चाहिए रैंप स्कीम इज एसोसिएटेड विद व्हाट, तो इसका आंसर हो जाएगा एमएसएमई। ठीक है, रैंप स्कीम का संबंध किससे है? एमएसएमई से। इसके बाद आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम, ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई थी और 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना था? सांबा। ये हमने आपको बताया है, अलग से बता दिया आपको। सांस कैंपेन शुरू की गई थी कर्नाटक के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, तो सांस स्कीम किस बीमारी से एसोसिएटेड है? तो कोविड-19 मत लगा दीजिएगा उसमें। सांस स्कीम डायरेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इज एसोसिएटेड विद निमोनिया। ठीक है, निमोनिया से एसोसिएटेड ये आपकी सांस इनिशिएटिव थी। बस ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं गवर्नमेंट स्कीम में। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया गया था। एक्सपर्ट कमेटी रिकंस्टिट्यूट की गई थी। तो जाहिर सी बात है रिकंस्टिट्यूट की गई तो कमेटी के चेयरपर्सन भी बदले गए होंगे। जैसे पहले एनजीटी ने जो है सुखबीर सिंह संधू को, जो कि चीफ सेक्रेटरी थे उत्तराखंड के, उनको इस पैनल का अध्यक्ष बनाया हुआ था। अब यहाँ पर जीपी गोयल आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जीपी गोयल को अब इस समिति का अध्यक्ष बनाया है, जो कि दिल्ली देहरादून कॉरिडोर प्रोजेक्ट को देख रही है। इंडिया जो है 4 यूएन बॉडीज़ के लिए चुना गया है, 4 यूएन निकायों के लिए चुना गया है। सबसे पहले तो उनके नाम क्या है? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर जो समिति है, सामाजिक विकास आयोग के लिए, गैर सरकारी संगठनों पर जो समिति है उसके लिए, और विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग के लिए। ये 4 वो मतलब निकाय हैं जिसके लिए भारत को चुना गया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और इनमें से जो विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग भी शामिल है, और इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति के लिए राजदूत प्रीति सरन को फिर से चुना गया है। ठीक है, ये है कुल मिलाकर। स्टैंड अप इंडिया योजना के 5 वर्ष पूरे हुए थे 2021 में, और 6 वर्ष पूरे हुए हैं 2022 में। 6 साल पूरे हो गए थे। 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया लॉन्च की गई थी। अभी आर मेंस का पेपर हुआ था, पूछा था कि स्टैंड अप इंडिया के लाभार्थी कौन है। तो स्टैंड अप इंडिया के लाभार्थी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और विमेन है बेसिकली, जो कि ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए स्टैंड अप इंडिया के तहत वित्त मिलता है। ठीक है, ये थी स्टैंड अप इंडिया। उसके बाद स्वनिधि से समृद्धि का सेकंड फेज। तो स्वनिधि स्कीम जो चलती है उसी का हम लोग कह सकते हैं सब स्कीम है। स्वनिधि समृद्धि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों में स्वनिधि समृद्धि का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है, और कार्यान्वयन का भागीदार कौन है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है। ठीक है, स्वनिधि समृद्धि में हम अगर देखें तो 125 शहरों के 35 लाख जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, मतलब जो स्ट्रीट सेलर्स हैं, उनके लिए शुरू किया गया था। 4 जनवरी 2021 को पहला चरण शुरू किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 20 लाख योजना स्वीकृतियों के साथ 28 लाख लोगों को कवर किया जाएगा, जो कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे पूछेंगे कि पहला जो फेज था स्वनिधि समृद्धि का, उसमें किसको कवर किया गया था? 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को देश भर की 125 सिटीज से। ठीक है, और दूसरे में किसको कवर किया जाएगा? दूसरे में 28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये हो गई स्वनिधि समृद्धि। अब आगे बात कर लेते हैं मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट किस स्टेट का है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो ये गुजरात गवर्नमेंट का है। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपने स्टेट में इंप्रूव करना, ये लक्ष्य है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB जो है, और वर्ल्ड बैंक इसमें अपना लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट गुजरात के लिए, इतना ध्यान रखना काफ़ी है। स्कूल चलो अभियान, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया था। स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट के जयचंदपुर कटघरा उच्च प्राथमिक विद्यालय से शुरू किया गया था योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? 100% इनरोलमेंट प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स में इंश्योर करना उत्तर प्रदेश में।
कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट लेकर के आई है ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे, यानी 8 मार्च को ये योजना लॉन्च की गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो स्टिग्मा या निगेटिव थिंकिंग एसोसिएटेड है गर्ल चाइल्ड के बर्थ से, उसको दूर करना। बेटी के जन्म पर माता को 5,000 रुपये की राशि छत्तीसगढ़ की सरकार देगी इसमें, ठीक है। इसके बाद उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ, ये समर्थ कैंपेन चलाया गया था एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। ये बेसिकली किसको फोकस करके किया गया था? विमेन को, विमेन टू बी सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट बाय प्रोवाइडिंग देम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो समर्थ अभियान अगर पूछे जो आया था मार्च में, किसको फोकस किया गया था? विमेन के लिए, ठीक है। इसके बाद भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, ये इनिशिएटिव शिक्षा मंत्रालय का था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका उद्देश्य था बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। इसके माध्यम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, आपको याद होगा, भाषा संगम। उसमें एवरीडे यूसेज के सेंटेंस आप 22 हमारी भारतीय भाषाओं में सीख सकते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में। उस भाषा संगम ऐप के माध्यम से भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन, मतलब कि जो लोग भाषाएं सीख लेंगे वो अपना सर्टिफिकेट के साथ सेल्फी ले सकते हैं कि हमने जो इतनी भाषाएं सीख ली। तो ये शुरू किया गया एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के तहत। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत लॉन्च की गई थी स्कीम, वो 31 अक्टूबर 2015 को शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो पुरानी स्कीम में ईयर जरूर देखना है हमको हमेशा। हील बाय इंडिया इनिशिएटिव, ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का था। हील बाय इंडिया यानी कि इंडिया के द्वारा हील, मतलब समझ रहे हैं, हील बाय इंडिया यानी कि इंडिया के द्वारा इलाज। प्रशिक्षित पेशेवर विदेशों में रोजगार का अवसर सृजित कर सके, ठीक है। मानव संसाधन का मंथन करने और शिक्षा का विस्तार करना है, जिससे दुनिया भर में कहीं भी उनको काम करने योग्य मदद मिलती रहे। हील बाय इंडिया यानी कि इंडिया के डॉक्टर्स को प्रमोट करना, इंडिया के जो शिक्षा पद्धति है उसको आगे बढ़ाना, जिससे हमारे यहाँ के डॉक्टर्स को बाहर जो है अपना रोजगार मिल सके, ठीक। दिल्ली शहरी खेती अभियान, दिल्ली अर्बन फार्मिंग कैंपेन ये चलाया गया था दिल्ली में, और इसमें जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमेटी बनाई गई थी दिल्ली के द्वारा इस इनिशिएटिव के तहत। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन से नंबर का संस्करण था? 7वां। ये बहुत ज़रूरी है, आ सकता है डायरेक्टली कि 2022 का स्वच्छ सर्वेक्षण कौन से नंबर का है? ये 7वां है। इसके शुरू होने की डेट क्या है? 1 मार्च 2022 है। अगर हमसे हमारे एग्जाम में पूछा जाए कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया था, तो इसका आंसर 2020-21 से 2024-25 है, याद रखिएगा इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है सागर परिक्रमा कार्यक्रम। सागर परिक्रमा कार्यक्रम ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने शुरू किया था। यात्रा के तहत पहला फेज शुरू किया गया था सागर परिक्रमा का मांडवी से शुरू हुआ था और ये पोरबंदर पर खत्म हुआ था 6 मार्च में। फोकस था यहाँ पर सस्टेनेबल बैलेंस बिटवीन यूटिलाइजेशन ऑफ मरीन फिश रिसोर्सेज फॉर लाइवलीहुड एंड ऑफ कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज़ एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, की फूड सिक्योरिटी भी मेंटेन रहे और देश के समुद्री मत्स्य संसाधनों का सतत विकास भी होता रहे, ठीक है। स्थायी संतुलन यहाँ पर स्थापित करने का संदेश देना लक्ष्य था। पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चर्चा में आई थी। 6 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। इसकी खास बात यह थी कि पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट देश की पहली परियोजना है जिसमें मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित एल्युमिनियम बॉडी कोच यूज़ किए गए हैं। तो मतलब पुणे मेट्रो देश की पहली परियोजना है जिसमें मेक इन इंडिया के तहत एल्युमिनियम बॉडी कोचेस यूज़ किए गए हैं, ठीक है। ये है स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। वुमेन की मेंटल हेल्थ को ओवरऑल इंप्रूव करने के लिए स्त्री मनोरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था और इसमें 1 स्टॉप सेंटर से करीब 6,000 इंडिया में, उसके तहत इसको लागू किया जाना था। डोनेट अ पेंशन योजना ये शुरू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। इसमें था कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन मतलब ये पेंशन योजना जो है, अगर आपके घर में या ऑफिस में कोई ऐसे व्यक्ति काम करते हैं, ड्राइवर वगैरह, हाउस हेल्प, सहायक, असिस्टेंट्स वगैरह, तो आप उनके लिए डोनेट अ पेंशन कर सकते हैं। मतलब श्रम योगी मानधन योजना में जो उनकी स्कीम है उसमें प्रीमियम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने स्टाफ का। तो ये थी डोनेट अ पेंशन स्कीम। तो ऐसे पूछेंगे डोनेट अ पेंशन स्कीम किस स्कीम से एसोसिएटेड है, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की लॉन्च डेट जल्दी से आपको कमेंट करके बतानी है तुरंत। वुमेन एट वर्क या फिर वाओ प्रोग्राम ये किसने शुरू किया था? कर्नाटक ने। यह कार्यक्रम 2026 तक महिलाओं को आवश्यक रोजगार योगी कौशल के साथ 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के उद्देश्य से कर्नाटक में शुरू किया गया था। सुजलाम 2.0, सुजलाम 1 या सुजलाम 2 ये हम दोनों देखेंगे। सुजलाम 2.0 पहले देखेंगे। तो सुजलाम 2.0 का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। ये प्राइम ऑब्जेक्टिव है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट। इसमें मोबिलाइज किया जाएगा कम्युनिटीज़ को, स्कूल्स को, पंचायत को, आंगनवाड़ीज़ को, जिससे वो ग्रे वाटर मैनेजमेंट में फोकस करें। ग्रे वाटर क्या होता है? ग्रे वाटर सिंपली वो वाटर होता है जो कि आप पीने में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सारे काम, बाकी अन्य कामों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन से निकला हुआ पानी, इसको आप पी नहीं सकते हैं, या फिर इसके प्योरीफिकेशन करेंगे तो बहुत खर्चा आएगा। लेकिन इसको डायरेक्टली अगर पौधे में यूज़ कर लेंगे, आपके बगीचे में यूज़ कर लेंगे, तो ये काम आ जाता है पानी, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्रे वाटर। तो ये था सुजलाम 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत। सुजलाम 1 की मेन थीम क्या थी अभी आगे बताएंगे आपको। आमा योजना और बहनी योजना। तो आमा और बहनी योजना कहाँ आई थी? सिक्किम की गवर्नमेंट ने लाई थी ये। आमा योजना गैर कामकाजी माताओं की मदद करने के लिए एक योजना आई थी और राज्य की छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने वाली बहनी योजना आई थी।
बहिनी योजना के तहत 100% मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड प्रदान करने वाली थी अपनी सभी राज्य की माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को। सिक्किम की सरकार आमा योजना में बचत की आदत पैदा करने के लिए गैर कामकाजी महिलाओं को बैंक खातों में सालाना 20,000 रुपये प्रदान करने की योजना आई थी, आमा योजना। अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना, इसको आगे बढ़ा दिया था सरकार ने, ठीक है। ये 31/3/2023 तक इसको आगे बढ़ा दिया गया था। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबॉर्डिनेट डेट को। और अगर पूछे इसको शुरू कब किया गया था, तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इसको शुरू किया गया था। डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड सबॉर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमईज, ये 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत शुरू किया गया था। इसको 31 मार्च 2023 तक आगे बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जब से योजना शुरू हुई है इसको लगातार आगे बढ़ाया जाता रहा है, ठीक है। तो इसको अब सितंबर 2022 तक आगे बढ़ा दिया गया है 6वें चरण में। जो सबसे पहले चरण में यहाँ से यहाँ तक थी, सेकंड चरण, थर्ड, फोर्थ, ये है कुल मिला करके, ठीक है। तो इसको अब कब तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? सितंबर 2022 तक के लिए 6वें चरण में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में गलत कथन हमको चुनना है इसमें, ठीक है। योजना की शुरुआत कब हुई थी? 26 मार्च 2020 को, ये ऑफिशियल लॉन्च डेट है, ध्यान रखिएगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो 80 करोड़ लाभार्थी हैं उनको अतिरिक्त 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति राशन दिए जाने की इसमें बात कही गई थी। वर्ष 2020 में गेहूं, चावल और दाल वितरित की गई थी, किंतु 2021 में सिर्फ गेहूं और चावल वितरित किए गए थे, सही है। इस योजना का लाभ लेने वाले जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले राशन का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, ये गलत है। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो राशन दिया जा रहा है उसको भी लेंगे लोग, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का भी राशन ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की लॉन्च डेट बहुत जरूरी है, हमने आपको बता भी दिया। इसलिए हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की थी। इसमें विमेन जो है फैमिली में, उसकी अगर फैमिली इनकम मतलब फैमिली इनकम अगर 5 लाख रुपए से कम है तो 2 लाख रुपए का लोन उस फैमिली की विमेन को मिलने वाला था। तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना लॉन्च की गई थी 8 मार्च 2022 को, इंटरनेशनल विमेन्स डे के मौके पर। कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ माइग्रेंट एंड रिटर्निंग पीपल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया था 2 मार्च 2022 को, स्वदेश लौटने वालों के लिए राहत और पुनर्वास की समग्र योजना, ठीक है। और ये भी कोविड के बाद ही शुरू की गई, कोविड के ही लाभार्थियों के लिए है कुल मिलाकर के। आगे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और वर्ष 2021-22 के बजट की घोषणा के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। 2022 से 27 तक की अवधि के लिए शुरू किया गया है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी इम्पार्ट की जाए सभी में, और जो भी कंपोनेंट जरूरी हैं 21वीं शताब्दी में रहने वाले सिटीजन को जो चीज़ें जाननी जरूरी हैं वो सिखाया जाए वयस्क शिक्षा में। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद वॉट, तो उसका आंसर क्या लगाएंगे आप? अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन संबंधित है आपका न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री शतोद्यमी सारथी योजना, ये भी आपकी हरियाणा की गवर्नमेंट की है, 5 मार्च को शुरू की गई थी 2022 में। इसमें 5 अनुभवी लोगों को हर 100 परिवारों का एक सारथी बनाया जाएगा, जो उनके परिवारों का सारथी बनकर उनके विकास का काम करेंगे। मतलब हर 100 परिवार पर 5 सारथी नियुक्त किए जाएंगे। सारथी मतलब वॉलंटियर्स, तो वो कुल मिलाकर उनका काम देखेंगे, उनके विकास का कार्य देखेंगे। सारथी विल टेक केयर ऑफ पीपल वेदर दे आर यूजिंग द लोन मनी प्रॉपरली और नॉट। सारथी ये देखेंगे कि जो लोन उनको दिया जा रहा है फैमिलीज़ को, वो उसका सदुपयोग कर भी रहे हैं या फिर नहीं, ठीक। अरुंधति और मैत्रेयी योजना, ये कर्नाटक की गवर्नमेंट ने शुरू की थी, और ज़्यादातर योजनाएं हमेशा ही SC STs या एंटरप्रेन्योर्स विमेन्स के लिए होती हैं। पहली बार ऐसी योजना आई थी जिसमें ब्राह्मण वर्ग के गरीब लोगों की सहायता के लिए शुरू की गई थी। अरुंधति योजना के तहत ब्राह्मण समुदाय की वधू के परिवार को शादी के लिए 25,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाले थे मैत्रेयी योजना के तहत, ठीक है। मैत्रेयी योजना के तहत जो कर्नाटक की गवर्नमेंट है ये मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली थी ब्राइड को अगर वो किसी पुरोहित से शादी करती है। तो अरुंधति योजना के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस ब्राह्मण ब्राइड की फैमिली को मिलता है मैरिज के लिए। तो अरुंधति और मैत्रेयी योजना एसोसिएटेड है कर्नाटक की गवर्नमेंट से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फेब मंथ पर। परय शिक्षा इनिशिएटिव ये किसका है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का है। परय शिक्षालय का मतलब पड़ोस स्कूल या नेबर स्कूल कहते हैं हम लोग हिंदी में। ये सरकारी विश्वविद्यालयों में कक्षा 1 से 7 तक की छात्रों को खुली कक्षाओं यानी कि ओपन एयर क्लासरूम में पढ़ाने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि जितने भी ड्रॉप आउट हुए हैं स्कूल से कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, उनको ओपन एयर स्कूल से जो है शिक्षा प्रोवाइड की जाए। ये है परय शिक्षा। समृद्ध इनिशिएटिव किससे एसोसिएटेड है? नीति आयोग का है समृद्ध इनिशिएटिव। ये एसोसिएटेड है तत्काल, मध्यम और लंबी अवधि में स्वास्थ्य आपात स्थितियों को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य सुविधाओं में आपूर्ति पक्ष के अंतराल को कम करना। मतलब ये इतना डीप में लिखा है, कुल मिलाकर बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि स्वास्थ्य स्थितियों को सुधारना, जो हेल्थ फैसिलिटीज़
जिनकी पोल खुल गई थी कोविड-19 की सेकंड वेव में कि हम इतना अच्छा बता रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन तक के लिए लोगों को भटकना पड़ा था। दवाइयाँ जो है शॉर्ट पड़ गई थी, लोग ब्लैक में दवाइयाँ, इंजेक्शंस खरीद रहे थे। तो ऐसी स्थितियाँ दोबारा ना उत्पन्न हो, इसको देखना कुल मिला के लक्ष्य था समृद्ध इनिशिएटिव का। मतलब प्रिपेयर्डनेस पर आधारित ये स्कीम है कि तैयारियाँ यहाँ पे करना था। तो समृद्ध इनिशिएटिव ये किससे एसोसिएटेड है? नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन का स्वास्थ्य स्थितियों को सुधारने से, हेल्थ केयर से एसोसिएटेड है। उसके बाद नई जैव प्रौद्योगिकी नीति, न्यू बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2022-2027, ये लाई थी गुजरात की गवर्नमेंट, ठीक है, 17 फेब को। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, किसान संपदा योजना जो है 2017 में शुरू की गई थी। अब इसको कहा जा रहा है कि मार्च 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया है। स्कीम 2026 तक कंटिन्यू रहेगी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसको कब शुरू किया गया था? तो 2017 में शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति कौन लाया था? हिमाचल प्रदेश। इसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया नीति मिनिस्ट्री ऑफ पावर का था। इसमें था कि प्रोडक्शन टारगेट रखा गया था, बढ़ा दिया गया था प्रोडक्शन टारगेट। 10 लाख टन जो पहले था, इसको बढ़ा करके अब कर दिया गया है कि 5 लाख टन जो है हम 2030 तक अचीव करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया का, ठीक है। मुंबई वाटर टैक्सी शुरू करने वाला पहला भारत का शहर बना था मुंबई, ठीक है। वाटर टैक्सी या वाटर बस एक प्रकार का वाटर क्राफ्ट है, जिसका उपयोग शहरी क्षेत्रों में निजी या सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसको सागरमाला कार्यक्रम के तहत फाइनेंस मिला हुआ है। सागरमाला प्रोग्राम जो है 2015 में शुरू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा का दोहन करना था और इसकी आर्थिक क्षमता का संवर्धन करना था। तो उसी के तहत, ये सागरमाला के तहत भारत की पहली वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की गई है मुंबई और नवी मुंबई के बीच, ठीक है। लाभार्थियों से रूबरू इनिशिएटिव, ये चर्चा में रहा था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। लाभार्थियों से रूबरू कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत का एक कार्यक्रम था कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा इस योजना के साथ, उनको घर मिला कि नहीं मिला। लाभार्थियों से रूबरू इनिशिएटिव था। इसमें असम, झारखंड और केरला के बेनिफिशियरी के साथ न्यू दिल्ली में ये इंटरेक्शन प्रोग्राम अनाउंस किया गया था, जो पीएम आवास योजना अर्बन के लाभार्थी हैं, ठीक है। पीएम किसान स्कीम, इसको जो है हमको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये अभी हाल में हुए लगभग सभी पेपर्स में इसकी लॉन्च डेट पूछी जा रही है। लॉन्च डेट में काफ़ी कन्फ्यूजन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में, अगर हम देखें, क्योंकि ऑपरेशनल कब से हुई है स्कीम? ऑपरेशनल अगर पूछ लें तो ऑफिशियल वेबसाइट कहती है कि दिसंबर 2018, ठीक। बजट में इसको अनाउंस किया गया था 1 फेब 2019 को। पीएम मोदी जी ने पहली किस्त ट्रांसफर की थी 24 फरवरी 2019 को लाभार्थियों के खाते में। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसी के हिसाब से आप चूज़ करेंगे एग्जाम में कि पीएम किसान की लॉन्च डेट क्या है, ठीक है। इसके लाभार्थियों की संख्या जो है 10 करोड़ पार कर चुकी है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कैंपेन, ये किससे संबंधित है? ये भी संबंधित है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 6 वर्ष अब पूरे हो चुके हैं 2022 में। उसके लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ इनिशिएटिव शुरू किया गया था, ठीक है। इसके अभियान के माध्यम से क्या था कि फसल बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए डोर टू डोर वितरण अभियान शुरू किया गया था, ठीक है। आगे हम देखेंगे, दोपहिया वाहनों के लिए नए नियम आए थे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने कहा था कि अब नियमों में संशोधन हो गया है। 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर बैठाकर अगर आपको 2 व्हीलर चलाना है तो उसको हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस पहनाना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे बच्चों को चलाने वाले वाहन अपनी स्पीड लिमिट जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो रूल 138 में अमेंडमेंट हुआ था आपका फरवरी 2022 में, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक ये बन रही है। भारतीय रेलवे उत्तर रेलवे इसको बना रही है। तो इस रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के तहत T49 सुरंग काफ़ी चर्चा में थी। T49 सुरंग जब बन जाएगी तो इसकी लंबाई पीर पंजाल सुरंग को भी पीछे छोड़ देगी। तो अब सबसे लंबी सुरंग बन जाएगी T49 टनल, जिसकी लंबाई 12.758 किलोमीटर होगी। पीर पंजाल टनल की कितनी है? 11.2 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी टनल बन जाए, मतलब इंडियन रेलवेज की सबसे लंबी टनल बन जाएगी टिल डेट, ठीक है। ये है कुल मिला के। उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड पर जो कमेटी हेड कर रही थी माधवीपुरी बुच, उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है, ठीक है। अब उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? उसकी अध्यक्षता करेंगे जी महालिंगम। जी महालिंगम कमेटी किससे संबंधित है? एडवाइजरी कमेटी ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड जो सेबी का बनेगा उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। इसके बाद लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना। लखवाड़ प्रोजेक्ट बहुत दिन से न्यूज़ में है। 6 राज्यों की परियोजना है, जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है। पेयजल, सिंचाई और बिजली आपूर्ति की योजना है। लखवाड़ परियोजना के तहत संग्रहित जल का बंटवारा 6 राज्यों में होगा। समझौता ज्ञापन बहुत पहले हो चुका है, 12 मई 1994 को, ठीक है।
और इसमें उत्तराखंड के देहरादून जिले के लोहारी गांव के नज़दीक यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध बनाना प्रस्तावित है। सबसे पहली बार इसका विचार रखा गया था 1976 में। ठीक है, तो ये डैम किस नदी पर बनेगा? यमुना में, ध्यान रखिएगा। बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। सौभाग्य योजना के अंतर्गत सौर आधारित विद्युतीकरण के लाभार्थी, सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफाइड हाउसेस अंडर सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम वैसे 25 सितंबर 2017 को आई थी। ठीक है, इसमें कुछ सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के तहत योजना चलाई गई थी, यानी कि सौर आधारित बिजली संचालित विद्युतीय घरों की संख्या के मामले सबसे अधिक कहाँ पर है? राजस्थान में ये आंकड़े आए थे। हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जो लाभार्थी हैं सौर आधारित इलेक्ट्रिफाइड हाउसेस के सौभाग्य के तहत, वो 0 थे। ये कुछ आंकड़े आए थे इसमें। इसके बाद राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के बारे में। रूसा जो है कब शुरू किया गया था? सबसे पहले लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में। अब इसको बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2026 तक या अगली समीक्षा तक। इसका उद्देश्य क्या है? व्यापक उद्देश्य है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को फाइनेंस करना, जिससे वो इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी और एक्सीलेंस को इंश्योर कर सके। ठीक है, उसके बाद निरामय योजना। निरामय योजना है असम के हेल्थ डिपार्टमेंट की, जनवरी 2022 में शुरू किया गया था। ऑब्जेक्टिव है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जाएगा असम में। ठीक है, ये है निरामय प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसमें कहा गया है कि इसको बढ़ा करके अब कर दिया जाएगा 2021-22 से लेकर 25-26 तक। इसमें युवाओं को फोकस किया जाता है। नेशनल यूथ पॉलिसी के तहत जो हमारे 15 से 29 वर्ष के युवा हैं उनसे संबंधित ये है। रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सेबी की ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर जो कमेटी है उसको रिकन्स्टिट्यूट किया गया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? इन्फोसिस के को फाउंडर NR नारायण मूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, NR नारायण मूर्ति। इसके बाद स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीनोटिफाइड ट्राइब्स या फिर सीड स्कीम। सीड स्कीम संबंधित है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से। इसका उद्देश्य क्या है? जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स है उनका शैक्षिक सशक्तिकरण करना, स्वास्थ्य प्राधिकरण के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना, आय सृजन की योजनाएं लाना इन और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन डीनोटिफाइड ट्राइब्स को आवास भी उपलब्ध करवाना। तो ये सब स्कीम है, मतलब ये सब जो है किया जाएगा सीड इनिशिएटिव के तहत, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसके बाद एक राष्ट्र एक पंजीकरण योजना, ये फरवरी 2022 में बजट में अनाउंस की गई थी। इसमें समान प्रक्रिया के लिए विलेखों दस्तावेजों को कहीं भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। यानी बिजनेसेस अगर अपने आप को पंजीकृत करना चाहते हैं तो पूरे देश में एक जैसा पेपर वर्क, एक जैसा पोर्टल उसके माध्यम से हो, ये है कुल मिलाकर। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने से एसोसिएटेड है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन स्कीम। ठीक है, इसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस, ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस जो स्कीम है इसको बढ़ा दिया गया है आगे 2021-22 से लेकर 25-26 तक। ऑपरेशन आहट ये संबंधित है RPF से, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाने संबंधित है ये आपका ऑपरेशन आहट। ठीक है, मतलब लंबी दूरी की यात्रा में कई सारे लोग विक्टिम पड़ जाते हैं यहाँ पर, खासकर वुमेन और बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकर्स के हाथों फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल टीम्स यहाँ पर तैनात की गई थी ऐसे ग्रुप्स को टारगेट करने के लिए जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग या वुमेन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बजट भाषण में अनाउंस किया गया है। इसमें उत्तरी सीमा में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए काम किया जाएगा और इसके लिए वाइब्रेंट विलेज स्कीम अनाउंस की गई है। इसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास, चाइना की बॉर्डर के आसपास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आसपास जितने विलेजेस हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, ये कहा गया है। PM डिवाइन स्कीम, PM डिवाइन स्कीम एसोसिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। ये किसी एसोसिएटेड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से। ठीक है, ये पूर्वोत्तर की विकास योजना है PM डिवाइन। ठीक, इसके बाद गहन मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के जितने मिशन है वो किससे एसोसिएटेड है? वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन से। ठीक है, ये है कुल मिलाकर। इसमें ये फोर्थ जो फेज है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का, इसमें कितने जिलों को कवर किया जाएगा? 33 राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों के 416 जिलों को कवर किया जाएगा। इसमें 75 जिले विशेष रूप से शामिल किए गए हैं जो आज़ादी के अमृत महोत्सव का पार्ट है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट, ये लॉन्च किया था जॉइंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने और प्रवीण जुगनाथ ने। ठीक है, मॉरिशस के जो प्रवीण जुगनाथ हैं प्राइम मिनिस्टर, वो आए थे PM मोदी के साथ, उन्होंने सोशल हाउसिंग यूनिट प्रोजेक्ट लॉन्च किया मॉरिशस के लिए। ये सोशल हाउसिंग यूनिट प्रोजेक्ट कहाँ पर बनेंगे? मॉरिशस में। भारत इसमें अपना सहयोग दे रहा है। ठीक है, वहाँ पर 8 मेगावाट का एक सोलर फोटोवोल्टाइक फार्म बनेगा, एक सिविल सर्विसेज कॉलेज बनेगा और ये हाउसिंग प्रोजेक्ट भी बनेगा मॉरिशस में भारत के सहयोग से। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम आपको बता चुके हैं। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो लाभ है वो पहले मिलता था केवल पहली बच्ची के जन्म पर। ठीक है, अभी कहा गया है कि सेकंड गर्ल चाइल्ड भी अगर कोई
जनता है तो उसको प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत दिए जाने वाले बेनिफिट्स का लाभ मिलता रहेगा। ठीक है, दूसरी संतान लड़की होने पर मातृत्व लाभ दिया जाएगा। स्माइल स्कीम की जो उप योजना है उसको शुरू किया गया था। स्माइल इनिशिएटिव सबसे पहले किसका, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का। स्माइल की दो उप योजनाएं आई हैं, एक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय योजना और भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना। एक आई है ट्रांसजेंडर्स के लिए, एक आई है भिखारियों के लिए। स्माइल स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथन करना और एक्सपेंड करना रीच ऑफ राइट्स टू टारगेट ग्रुप विद नेसेसरी लीगल प्रोटेक्शन एंड सिक्योर लाइफ। जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन इंश्योर करना और अधिकारिता तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना, ये स्माइल स्कीम का लक्ष्य है। ठीक है, सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर्स एंड सेंट्रल स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ एंगेज्ड इन एक्ट ऑफ बेगिंग। ये दो स्कीम आई हैं, दो सब स्कीम है स्माइल स्कीम के तहत। ठीक है, ये अब जनवरी मंथ पर आ जाते हैं। स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0, ये किसने शुरू किया है, ये अभी पूछा गया था हमारे एक एग्जाम में, यूपी के ही एक एग्जाम में, गुजरात सरकार ने शुरू किया था स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP। तो इसमें कुल मिलाकर स्कूल्स में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए इसमें फाइनेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये है। ठीक है, आत्मनिर्भर गुजरात की प्राप्ति के लिए सतत विकास और समावेशी लक्ष्य की दृष्टि से लॉन्च किया गया है SSIP 2.0 गुजरात में। इसके बाद भारत का सेमीकंडक्टर मिशन अनाउंस किया गया था 29 दिसंबर 2021 को। ठीक है, इसमें कितना जो है कुल मिलाकर आउटले है इसका 76,000 करोड़ रुपए है। 1 जनवरी 2022 से इसका आवेदन लोग कर सकते हैं अगर सेमीकंडक्टर मिशन में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो, बस इतना ध्यान रखना काफ़ी है। फिर PM मित्र की, ये एक्चुअली महिला मित्र प्लस है, महिला मित्र प्लस फेडरल बैंक ने शुरू किया था महिला मित्र इनिशिएटिव। ये इसमें डिज़ाइन किया गया था कि फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट जो है वुमेन के लिए ईजियर रहे, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था महिला मित्र फेडरल बैंक का। वाराणसी एग्री एक्सपोर्ट हब, ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय की शाखा एपीडा ने 7 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में संभावित जिलों की पहचान की ताकि उस क्षेत्र में निर्यात संवर्धन के लिए इसे वाराणसी कृषि निर्यात हब के तहत कवर किया जा सके। तो वाराणसी कृषि निर्यात हब में कौन कौन से जिले कवर किए जाएंगे, तो इसमें पूर्वांचल के वाराणसी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर, बस्ती, चंदौली, जौनपुर, संत रविदास नगर कवर किए जाएंगे वाराणसी एग्री एक्सपोर्ट हब के तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोच्चि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, ये कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ने लॉन्च किया है। ये कोच्चि शहर वाटर मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला नगर बन गया है और 76 किलोमीटर की ये परियोजना होगी पूरी। 75 इसमें करीब वेज होंगे, मतलब मार्ग होंगे, और इस परियोजना के लिए निर्मित पहली बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को सौंप दी गई है। तो ये भारत की पहली वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है, कोच्चि में बन रही है। ठीक है, माना ओरू माना बाड़ी प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से संबंधित है। मीनम मंजप्पई स्कीम, ये तमिलनाडु की स्कीम है, इसमें कपड़े की थैलियों का उपयोग का बढ़ावा देने के लिए, और इसमें लोग प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें, इसको कह सकते हैं कम करने के लिए शुरू किया गया था मिंदम मंजप्पई स्कीम। ग्रीन फिक्स डिपॉजिट इनिशिएटिव किसने शुरू किया था, इंडसइंड बैंक ने। जमा राशि का उपयोग संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने वाली परियोजनाओं और फर्मों के वित्त पोषण में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रीन फिक्स डिपॉजिट किसने शुरू किया, इंडसइंड बैंक ने। युवा संस्कार योजना, ये युवाओं के लिए शुरू किया गया था, नाम से पता चल रहा है कि ओडिशा की स्कीम है। ठीक है, इसमें युवा संस्कार यानी कि एथिक्स अमंग यूथ, तो एथिक्स को इसमें कंपलसरी किया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो ओडिशा में चल रहे हैं उनमें। PCA फ्रेमवर्क फॉर NBFCs विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 2022, PCA फ्रेमवर्क जो लागू होंगे अक्टूबर 2022 से, उनको अनअवेल कर दिया है किसने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। PCA का मतलब क्या है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, जो NBFC डिस्ट्रेस्ड कंडीशंस में होगी उनको जो फॉलो करना पड़ेगा फ्रेमवर्क, जो 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे, उसको यहाँ पर नोटिफाई कर दिया RBI ने। ग्राम उजाला प्रोग्राम क्या है, ग्राम उजाला प्रोग्राम जो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत 50 लाख LED बल्ब वितरित करने की उपलब्धियां हासिल की थी। इसको शुरू कहाँ से किया गया था, ग्राम उजाला योजना उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तेलंगाना के ग्रामीण परिवारों में लागू की जा रही है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ गाँव का चयन किया जाता है, इसमें 3 साल की उच्च गुणवत्ता वाली 7 और 12 वाट की LED बल्ब उपलब्ध करवाई जाती है सस्ते रेट पर। लोग अपनी CFL बल्ब ले जा करके 10 रुपये प्रति बल्ब कीमत दे करके उनको LED में बदल सकते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अभी हमारा एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि ग्राम उजाला के तहत LED कितने की दी जा रही है, तो 10 रुपये पर बल्ब के हिसाब से दी जा रही है। ठीक है,
कमेटी फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द मैटर ऑफ लैप्स इन द सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई थी और हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई थी, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई थी जब वो फिरोजपुर में पंजाब में दौरा कर रहे थे तब। तो कैबिनेट सचिवालय ने सुधीर कुमार सक्सेना मतलब कैबिनेट मतलब ये नेतृत्व सचिव जो कैबिनेट सचिवालय के सुधीर कुमार सक्सेना इस कमेटी को हेड करेंगे, जो कि लैप्स इन सिक्योरिटी ऑफ पीएम पर बनाई गई है यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा। और इसमें बलबीर सिंह शामिल होंगे, आईजी एस सुरेश शामिल होंगे, ये है कुल मिलाकर के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बनाई, उसका नाम आगे बताएंगे हम आपको। एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। भारत में चीतों को पुनः जो है स्थापित किया जाए, इस वजह से एक योजना लॉन्च कर दी गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक में कहा गया है कि 12 से 14 चीते जो हैं दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाकर के यहाँ रखेंगे। सबसे पहले चरण में मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में उनको लाया जाएगा और छोड़ा जाएगा, फिर वो जो है अपना वंश आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से चीता को हम वापस लाना चाहते हैं भारत में। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसके तहत इंडियन ऑयल ने अपनी कुछ प्रतिबद्धताएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश के जितने भी पॉपुलेशन उनका ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट कंडक्ट करेगा इंडियन ऑयल अपने खर्चे पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, पंजाब के 23 जिलों में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का समर्थन करेगा इंडियन ऑयल। हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2, 6 जनवरी 2022 को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज़ 2 की मंजूरी दे दी गई थी। ये जो फेज़ 2 है 7 राज्यों में चलेगा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। ठीक है, और अवधि क्या है 2021-22 से 25-26 है। परियोजना प्रथम की हम बात कर लें क्योंकि भूल गए होंगे आप, तो इसमें परियोजना प्रथम में किन राज्यों को शामिल किया गया था? फर्स्ट फेज़ में इम्प्लीमेंट किया जा रहा था तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। ठीक है, ये है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 1 और 2 दोनों हमने बता दिया आपको। उजाला कार्यक्रम अलग है, ग्राम उजाला अलग है। उजाला कार्यक्रम शुरू किया गया था पहले 5 जनवरी 2015 को। ठीक है, उन्नत ज्योति अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल ऐसे करके आया था उजाला स्कीम। ग्राम उजाला अलग है। ग्राम उजाला खाली उन गांवों को या फिर उन एरियाज को कवर कर रहा है जहां पर उजाला इनिशिएटिव नहीं अपना काम कर पाया था। तो उजाला इनिशिएटिव के कितने वर्ष पूरे हुए थे? 7 वर्ष पूरे हो गए थे 5 जनवरी को 2022 में। साइकिल्स फॉर चेंज और स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। 11 शहरों ने स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज जीता था। वो शहरों के नाम लिखे हुए हैं: औरंगाबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोच्चि, नागपुर, पिंपरी चिंचवाड़, पुणे, उदयपुर, कोहिमा, उज्जैन, विजयवाड़ा। 10 शहरों ने नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज पुरस्कार जीता था, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा आप। इसके बाद प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी जो सेबी की है उसका पुनर्गठन किया गया था और उसको हेड कौन करेंगे? अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के जो पूर्व चेयरपर्सन रहे थे एस साहू को पैनल हेड बनाया गया इसमें। और इससे पहले पूर्णकालिक सदस्य माधवीपुरी बुच इसकी अध्यक्षता कर रही थी। आगे हम देखेंगे इसमें बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की जांच के लिए समिति बनाई गई है और इसमें 31 सदस्य शामिल हैं। एकमात्र महिला जो शामिल है उसमें टीएमसी से सुष्मिता देव है, एकमात्र महिला प्रतिनिधि है। इसमें कमेटी देखेगी कि महिलाओं की शादी की एज जो 18 से 21 जो बॉयज़ की एज लिमिट के बराबर ले जाना सही रहेगा कि नहीं, इसको यहाँ पर चेक करेंगे। दिसंबर मंथ में हम देखेंगे, दिसंबर में जन स्पंदन स्कीम या जन स्पंदन योजना शुरू की गई थी। एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली थी, ये ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम था कर्नाटक का। तो कोई भी आप अगर कर्नाटक में रहते हैं तो सरकारी योजना या सेवा की शिकायत कर सकते थे इनके प्लेटफॉर्म पर, जन स्पंदन पर। राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, सेंट्रल कैबिनेट ने इसको बढ़ा करके 2025-26 तक जारी रखने की अनुमति दे दी थी, बस इतना ध्यान रखिएगा इसको। और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली सरकार की चलाती है। इस योजना में जो दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रा कराती है इसमें पाकिस्तान में जो करतारपुर साहिब है और तमिलनाडु में वेलंकन्नी चर्च है, इसको भी शामिल कर लिया गया है। ओशन स्मार्ट स्कीम जो 29 अगस्त 2018 को शुरू की गई थी, इसको 2021 से लेकर 26 की अवधि तक जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ओशन स्मार्ट का उद्देश्य है ओशियन रिसर्च को प्रमोट करना, जिससे कि हम अपने वेदर वार्निंग सिस्टम को हम इम्प्रूव कर सकें और बाकी चीज़ों को भी अचीव कर सकें। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, इसमें बताया गया था कि सबसे ज़्यादा लाभार्थी कहाँ हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के सर्वाधिक लाभार्थी राज्यों की सूची में सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, फिर गुजरात है। ओडिशा की गवर्नमेंट ने अपने वहाँ पर एक स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम शुरू किया था 11 नवंबर 2021 को। उनका उद्देश्य था कि शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित जो निजी स्कूल है उसमें पढ़ने वाले बच्चों को दाखिल करने की प्रवृत्ति को कम करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट रन स्कूल में पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइवेट स्कूल में ना इनरोल करें खुद को।
प्रधानमंत्री आवास योजना का टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना का टाइम पीरियड जो कि मार्च 2021 तक था, इसको बढ़ा करके मार्च 2024 कर दिया था, यानी कि अभी भी लोग 2024 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। ठीक है। इसके बाद क्लीन टेक चैलेंज, क्लीन टेक चैलेंज ये शुरू किया गया था 6 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक। ये क्लीन टेक चैलेंज लॉन्च किया गया था, हालांकि अभी इसके रिजल्ट्स नहीं आए कि किसने जीता इसको। सरयू नहर परियोजना, इससे भी पेपर में सवाल पूछा गया था। सरयू नहर परियोजना को पीएम मोदी ने 11 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से इसका उद्घाटन किया था। ये 43 साल से लंबित पड़ी थी योजना और इसका उद्घाटन किया गया, ये बताया गया था। इसमें 5 नदियों से मिलने वाले जल संसाधनों का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। 5 नदियाँ कौन कौन सी? घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। ठीक है, इनको आपस में जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को इससे लाभ मिलने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा नामदा क्राफ्ट को रिवाइव करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई थी। नामदा क्राफ्ट जो है ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो इसको रिवाइव करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत लॉन्च किया गया था कि इसको रिवाइव किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रीट परियोजना। स्ट्रीट परियोजना शुरू की गई थी केरल टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। स्ट्रीट का मतलब था सस्टेनेबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथनिक टूरिज्म हब। तो केरल स्टेट में पर्यावरण को प्रमोट करने के लिए स्ट्रीट प्रोजेक्ट आया था। नई मंजिल स्कीम, नई मंजिल स्कीम अभी न्यूज़ में थी, आपको पता होना चाहिए कि इसको कब शुरू किया गया था। इसको ओरिजिनली 8 अगस्त 2015 को शुरू किया गया था, यूथ पर फोकस करके शुरू की गई थी। खेल नर्सरी योजना, स्पोर्ट्स नर्सरी स्कीम 2022-23 में शुरू की गई थी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा। इसमें जो आगे आने वाले बड़े प्रतियोगिताएं हैं जैसे ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम्स, इसकी नर्सरी तैयार की जाएगी। मतलब अभी से ही लोगों को, मतलब एथलीट्स को सरकार अपना जो है तैयार करेगी। सरकार निजी खेल संस्थानों में खेल नर्सरी शुरू करेगी और इन बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए अपने वहाँ के एथलीट्स को तैयार करेगी हरियाणा की सरकार। जन सेवक स्कीम, जन सेवक स्कीम शुरू की थी कर्नाटक ने। ये डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज से संबंधित है। गवर्नमेंट सर्विसेज को कुछ अमाउंट पे करके आप जो है अपने घर पे सब चीज़ें मंगवा सकते थे। कुछ डॉक्यूमेंट बनवाना हो आपको, सरकारी कोई दस्तावेज बनवाना हो, तो जन सेवक के तहत उसकी डोर स्टेप डिलीवरी की जाती थी कुछ चार्ज लेकर के। श्रेष्ठ योजना की बात कर लें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट से संबंधित। इस योजना में अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को फोकस किया गया है। 9 से 12 तक के छात्रों के ड्रॉप आउट को नियंत्रित करने में मदद करेगी स्कीम। ये स्कीम लॉन्च की गई थी 6 दिसंबर 2021 को BR अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि के अवसर पर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात कर ले तो दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा भारत का पहला और साथ ही सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा वन्य जीव कॉरिडोर कहा जा रहा था इसको। ठीक है, इंडिया फर्स्ट एज वेल एज लार्जेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। ये कॉरिडोर अगर बन गया तो दिल्ली से देहरादून की दूरी जो है 248 किलोमीटर नहीं रहेगी, 180 किलोमीटर हो जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तरी दिल्ली से भीड़ भाड़ कम करना है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसके बाद इंडियन फुटवियर साइजिंग सिस्टम विकास की पहल की। भारत में लोगों के पैर का नाप क्या है इसको समझने के लिए कुल मिलाकर ये इंडियन फुटवियर साइजिंग सिस्टम शुरू किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। ठीक है, इंडियन फुटवियर साइजिंग सिस्टम है कि भारत के लोगों के पैर का नाप क्या है। अभी तक हम जो भी स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो बाहर का यूज़ करते हैं, चाहे वो L साइज़, M साइज़ या फिर 10 नंबर जूता, 12 नंबर जूता, वो हमारा साइज़ नहीं है। जो बाहर के लोग यूज़ कर रहे हैं उन्हीं का साइज़ हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट ये कई बार न्यूज़ में रहता है। 27 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने इसकी नींव रखी थी। सिरमौर जिला में गिरी नदी पर इसकी मतलब नींव रखी गई थी। पेयजल आवश्यकताओं का लगभग 40% पूरा करेगा दिल्ली की। ठीक है, प्रोजेक्ट ये हिमाचल प्रदेश में सेटअप किया गया है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट ये न्यूज़ में था। 28 दिसंबर 2021 को कानपुर का दौरा किया था और कानपुर मेट्रो रेल के प्रथम पूर्ण हुए खंड का उद्घाटन किया था। ठीक है, और बीना पनकी पाइपलाइन प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया था। बीना पनकी पाइपलाइन प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए कि 356 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 350 ज़्यादा कुल मिला के। और ये प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश के बीना रिफाइनरी से लेकर लखनऊ में पनकी तक फैली हुई है। परियोजना में उत्तर प्रदेश के 5 जिले शामिल हैं, ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर। मध्य प्रदेश के 2 जिलों को कवर करेगी, सागर और टीकमगढ़ को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी ACF पेपर में सवाल आया था बीनापन की प्रोजेक्ट से। इसकी लेंथ भी पूछी गई थी और कितने कितने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है ये भी पूछा गया था। चिराग प्रोजेक्ट एसोसिएटेड है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ से। उद्देश्य है किसानों की आमदनी के अवसर को बढ़ाना, गांव में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्षेत्र की जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली विकसित करना, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की कार्य प्रणाली का विकास करना। तो ये चिराग प्रोजेक्ट एसोसिएटेड है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ से। ठीक है, इसके बाद स्वदेश परियोजना ये संबंधित है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी
के नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ने इसको शुरू किया है, ठीक है, स्वदेश परियोजना। स्वदेश इज द फर्स्ट लार्ज स्केल मल्टी मोडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस स्पेशली डिजाइन फॉर इंडियन पॉपुलेशन अंडर वन प्लेटफॉर्म। मतलब कुल मिलाकर इंडियन पॉपुलेशन का जो न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस है इसको तैयार किया जा रहा है, ठीक है। इसका नाम रखा गया है स्वदेश। तो स्वदेश ऐसे पूछे अगर तो किससे एसोसिएटेड है, जो लॉन्च किया गया था, ये संबंधित है मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस तैयार करने से, ठीक है। इससे क्या होगा कि वेरियस डिसीजेस से हम आगे लड़ सकते हैं अगर हमने डेटाबेस तैयार कर लिया तो। आगे हम देखेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना को शुरू किया गया था जुलाई 2015 में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को आगे बढ़ा दिया गया है 2021 से 26 की अवधि के लिए, ठीक है। आगे प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया था। इसमें गोरखपुर उर्वरक संयंत्र शामिल है, एम्स गोरखपुर शामिल है और आईसीएमआर का केंद्र शामिल है। आईसीएमआर का सेंटर कहाँ पे खोला गया है? उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में, ध्यान रखिएगा। बंद पड़ा हुआ संयंत्र है जो 30 वर्षों से अधिक वर्षों से बंद पड़ा था। 8600 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्मित इसको किया गया है, ठीक। एम्स गोरखपुर जो है 1000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत आईसीएमआर केंद्र के नए भवन का उद्घाटन भी किया गया है गोरखपुर में, ठीक। और इस फर्टिलाइजर प्लांट में नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा हर साल। तो ये यूपी जी के में वैसे भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पर भी देख लीजिए आप। सहाय योजना एसोसिएटेड है झारखंड गवर्नमेंट से। सहाय का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशंस ऑफ यूथ। तो सहाय योजना जो झारखंड की गवर्नमेंट लाई है, उसका उद्देश्य है कि जो नक्सल अफेक्टेड यूथ एरियाज़ हैं उसमें पॉजिटिव लाइफ इनकलकेट की जाए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करके युवाओं में। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे करके वहाँ के युवाओं की सोच में परिवर्तन किया जाए। अब नवंबर मंथ की स्कीम में डेयरी सहकार स्कीम। डेयरी सहकार स्कीम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा लागू की जाएगी। अमित शाह ने इसको शुरू किया है आणंद से, गुजरात के आणंद से, ठीक है। तो डेयरी सहकार नाम से पता चल रहा है डेयरीज के लिए है ये स्कीम। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। प्रधानमंत्री मोदी और बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की थी। तो किन दो देशों ने की थी? इंडिया और भारत ने। इंडिया और यूके ने। इस तरीके से भी आ सकता है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव किसका है? इंडिया और यूके का है, ठीक है। प्रोजेक्ट इज अबाउट सेटिंग अप ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। तो ये ट्रांस नेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करने के बारे में है। उसके बाद है समुद्रयान प्रोजेक्ट। समुद्रयान प्रोजेक्ट संबंधित है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। चेन्नई में समुद्रयान परियोजना नामक भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन का शुभारंभ किया गया है। जैसे गगनयान है वैसे समुद्रयान है भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है। इसको चेन्नई शुरू किया गया है। इसके तहत गहरे समुद्र में मानवयुक्त वाहन तैनात किया जाएगा जिससे मत्स्य 6000 नाम दिया जाएगा, ठीक है। यूनिक डीप ओशन मिशन है जिसमें ह्यूमन भी जाएंगे यहाँ पर इस जो है सबमरीन से, जिसका नाम रखा जाएगा मत्स्य 6000। दुआरे राशन योजनाएं शुरू की थी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने, ठीक है। 10 करोड़ लोगों को दरवाजे पर राशन यानी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन के लिए। ऐसी ही सिमिलर स्कीम आगे मध्य प्रदेश ने भी शुरू की थी। उत्तर प्रदेश स्वस्थ थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति आई थी 2021 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्लम को कहाँ पे डिफाइन किया गया है? उत्तर प्रदेश स्लम एरियाज इंप्रूवमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 1962 के सेक्शन 3 में स्लम को डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे श्रमिक मित्र योजना ये लाई थी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। श्रमिक मित्र योजना के तहत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में गवर्नमेंट स्कीम के प्रति अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। हेल्दी हेल्थ फॉर ऑल स्कीम ये मणिपुर की गवर्नमेंट लेकर आई थी। हेल्दी हेल्थ फॉर ऑल। टेली लॉ मोबाइल ऐप डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए शुरू किया गया था, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में शुरू किया गया था। इसमें डायरेक्टली जो है लाभार्थी सीधे कानूनी सलाह देने वाले और परामर्श देने वाले वकीलों के पैनल से जुड़ सकते थे। टेली लॉ मोबाइल ऐप के तहत स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल ये यूवी कैन फाउंडेशन ने शुरू किया था गोवा सरकार के साथ साझेदारी में, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि स्टेट में कैंसर स्क्रीनिंग करना, ठीक है। 2 सालों में 50% एलिजिबल फीमेल पॉपुलेशन है उनमें कैंसर की स्क्रीनिंग करना। जैसे आप जानते हैं कि युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, तब से उनका फाउंडेशन यूवी कैन है। वो लगातार कैंसर के प्रति जो है काम कर रहे हैं, कैंसर एलिमिनेशन के लिए। भाषा संगम इनिशिएटिव शुरू किया गया था। इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत मोबाइल क्विज शुरू की गई थी। भाषा संगम मोबाइल ऐप शुरू किया गया था, माईगॉव के सहयोग से विकसित किया गया है, ठीक है। मोबाइल ऐप को मल्टीभाषी नामक स्टार्टअप और माईगॉव ने शुरू किया है। इसमें आप कुल मिलाकर कई सारी भाषाएं सीख सकते हैं। जो भारत की शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उसमें अपने बेसिक सेंटेंस बोलना सीख सकते हैं, ये है। एक जनपद 2 उत्पाद स्कीम किसने शुरू की है? उत्तराखंड ने, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चलता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट शुरू किया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने,
कृषि उड़ान 2.0 ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन संबंधित है। इसमें हवाई मार्ग से कृषि उपज की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, ये है कुल मिला के। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना जो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने शुरू की थी, इसमें रिटेल में जो जेनरिक दवाएं हैं वो मरीजों को आसानी से उपलब्ध हों, इसके लिए ये शुरू की थी जेनरिक दवा श्री धन्वंतरी योजना। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना, जैसे दुआरे राशन स्कीम है वेस्ट बंगाल की, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने भी शुरू किया था इसको। संसद क्षेत्रीय स्थानीय क्षेत्र विकास योजना या फिर एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसको भी आगे बढ़ा दिया गया है। 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ 2025-26 तक एमपी लेड स्कीम को आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे राम वन गमन टूरिस्ट सर्किट प्रोजेक्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ डेवलप कर रही है रायपुर के पास। राम वन गमन पर्यटन परिपथ योजना। उसके बाद डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये न्यूज़ में रहता है। उत्तर प्रदेश झांसी में उत्तर प्रदेश द्वारा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी 19 नवंबर 2021 को पीएम ने। ये हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ये जो है कुल मिलाकर एक कॉरिडोर तमिलनाडु में है, दूसरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रोजेक्ट की नींव कहाँ से रखी गई? झांसी से। और इस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल होंगे? आगरा, झांसी, अलीगढ़, लखनऊ, चित्रकूट और कानपुर। तो ये था डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब आगे आ जाते हैं मुफ्त शिक्षा स्कीम पर। ये हरियाणा ने शुरू की थी फ्री एजुकेशन स्कीम। इसमें सभी को मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई थी, जिनकी ओवरऑल एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है। आगे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी। कार्यान्वयन इसका कौन करने वाला था? उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी। इसमें क्या है कि पंचायतों में अपनी पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधा का विकास और पंचायती राज अधिनियम में जो प्रावधानित कार्य अगर आप खुद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसमें 60% धनराशि वहन करेंगे, तो 40% जो है उसकी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। इस वजह से आप अपने मतलब ग्राम पंचायत में कोई भी विकास कार्य करा सकते हैं अगर कराना चाहते हैं तो। मतलब आपका इनिशिएटिव रहेगा 60% का, राज्य सरकार इसमें 40% देगी और अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुछ भी काम करा सकते हैं जरूरी। उसके बाद यूपी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ये शुरू की गई थी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में। इसमें 18 से 40 वर्ष आयु के लोगों को जो कि मिनिमम 12th पास हैं उनको लाभ देने की बात कही गई थी। उनको अपना उद्यम शुरू करने में हेल्प करने की बात कही गई थी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा। भारत गौरव स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने शुरू की थी। भारत गौरव योजना है, इसमें कोई भी निजी टूर ऑपरेटर रेलवे से लीज पर ट्रेन ले सकते थे और अपने पसंद के किसी भी सर्किट पर चला सकते थे। ठीक है, इससे टूरिज्म भी प्रमोट होगा, इंडियन रेलवे को थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। अक्टूबर मंथ की स्कीम में सबसे पहले निर्भया एक पहल इनिशिएटिव, ये किसका इनिशिएटिव था? गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, नाम से पता चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो एक मेन स्कीम चलती है मिशन शक्ति, उसका फेज़ 3 भी लॉन्च किया गया था 29 सितंबर 2021 को। जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन कोष बनाया गया था। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 2019 को हमने बताया आपको। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन कोष बनाने का उद्देश्य क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि कोई भी अगर फिलेंथ्रोपिस्ट, कोई इंस्टीट्यूट या कोई संस्था, चाहे इंडिया की हो चाहे अब्रॉड से हो, अगर टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने में कोई अपनी मदद देना चाहती थी, वो डायरेक्टली इस कोष में पैसा जमा करवा सकती थी। उसके बाद नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात कर लें, ये 27 सितंबर को शुरू किया गया था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अब इसका नाम प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कर दिया गया है। इसमें एक यूनिक हेल्थ आईडी बनेगी, जैसे हमारा आधार कार्ड की जो नंबर बनता है वैसे यूनिक हेल्थ आईडी बनेगी, जिसमें सारी हेल्थ रिकॉर्ड्स उस पर्सन के होंगे, कितनी बार उसने आयुष्मान भारत का लाभ लिया, कितना उसका खर्चा हुआ था प्रीवियसली, पूरी एक हेल्थ आईडी बनेगी इसमें। इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव एमएसएमई ने शुरू किया था। ठीक है, 29 सितंबर 2021 को। इसका उद्देश्य था कि अनटैप्ड जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसको टैप किया जाए। एमएसएमई एक्सपोर्ट को जो हमको बढ़ाना है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में जो ज़रूरी है उसको फोकस करना है। निधि 2.0 ये अनाउंस किया गया था ओम बिरला के द्वारा। निधि का यहाँ पर मतलब है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री स्कीम। इसको वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन लॉन्च किया गया था, यानी कि कब? 27 सितंबर को। निधि डेटाबेस विल हैव मोर इंक्लूसिविटी बाय नॉट ओनली इंक्लूडिंग अकोमोडेशन यूनिट्स बट आल्सो ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स एंड अदर्स। तो आपको पता होना चाहिए निधि 2.0 जो लॉन्च किया गया है वो किससे संबंधित है? टूरिज्म से। विजन प्लान फॉर इंडियन जूस, तो भारत के चिड़ियाघरों के लिए एक विजन प्लान लॉन्च किया गया 2021 से 2031 तक के लिए। ये 10 पिलर्स पर आधारित है। इसका विजन है कि इंडियन जूस को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद सतत वित्त पर एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया है, इसके द्वारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के द्वारा। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? ये CK मिश्रा इसकी अध्यक्षता करेंगे।
आगे हम देखेंगे एक पहली इनिशिएटिव ये आपको बता चुके हैं हम, ठीक है। ये टेली लॉ से संबंधित है, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ जस्टिस से संबंधित है, ठीक। उसके बाद अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। इस चैलेंज में आइडेंटिफाई करना है करीब 75 ऐसी स्टार्टअप्स को और इंटरप्रेन्योर्स को जो इनोवेटिव आइडियाज़ और सोल्यूशंस दे सकें भारत के हेल्थ केयर चैलेंजेस से डील करने के लिए। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ। मतलब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन शुरू हुआ था 2.0 1 अक्टूबर 2021 को, और इसमें आपका अमृत मिशन 2.0 लॉन्च हुआ था 1 अक्टूबर 2021 को। ये डेट बहुत ज़रूरी है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन सेकंड फेज में और अमृत सेकंड फेज में सभी शहरों को कचरा मुक्त और पानी सुरक्षित बनाने की आकांक्षा का मतलब आकांक्षा के साथ यहाँ पर तैयार किया गया है, ठीक है। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी अब कब तक जारी रहेगा? 2025-26 तक, ये डेट पूछी जा सकती है। अमृत 2.0 का उद्देश्य है 2.68 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करके 4700 करीब यूएलबीज में 100% पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना, ठीक है। तो अगर पूछे कि अमृत 2.0 कितनी बॉडीज़ को कवर करेगा? 4700 अर्बन बॉडीज़ को। अगर हमसे पूछा जाए कि अमृत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने नगरों को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर आप 61 लगाएंगे, 61। अमृत 2.0 का उद्देश्य क्या है? यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू 4378 स्टैट्यूटरी टाउन्स, इंक्रीज ऑफ द गोल ऑफ कवरिंग 500 सिटीज़ इन अमृत। अमृत के पहले फेज में सिर्फ 500 सिटीज़ पर फोकस किया गया था, अब की बार फोकस किया गया है 4378 स्टैट्यूटरी टाउन्स पर। तो ये दो मेन फीचर हैं अमृत 2.0। अब अमृत के बारे में और डीप में बात कर लेते हैं। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये फुल फॉर्म में, इसको लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को, सही है। ऑल सिटीज़ हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 वर कवर्ड इन द फर्स्ट फेज इन अमृत। जितने भी मतलब सिटीज़ थे जिनका पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है, उनको अमृत के फर्स्ट फेज में शामिल किया गया था, सही है। इसके बाद है कि फर्स्ट फेज में 500 सिटीज़ में शुरू किया गया था जिनकी पॉपुलेशन मतलब जिन सिटीज़ 500 ऐसी सिटीज़ को चुना गया था जिनकी पॉपुलेशन 60% अर्बन थी, 60% से ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन वाले सिटीज़ को चुना गया था फर्स्ट फेज में, सही है। अब इसमें आखिरी स्टेटमेंट है कि अमृत मिशन को मर्ज कर दिया जल जीवन मिशन से, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो अमृत मिशन के बारे में मैंने जितना बता दिया, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। स्टार एजुकेशन प्रोग्राम ये कहाँ पे शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था मणिपुर की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। उसके बाद नेशनल पीएम न्यूट्रिशन या पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना अप्रूव कर दी गई थी 29 सितंबर 2021 को। मंत्रिमंडलीय मतलब कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 5 वर्षों के लिए 2021-22 से 25-26 तक के लिए पीएम पोषण योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी थी। पीएम पोषण योजना ज़्यादा कुछ नहीं है, हम इसको संशोधन या एक्सटेंशन मान सकते हैं मिड डे मील स्कीम का, ठीक है। इसके बाद 4 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का सृजन हुआ था सेबी के द्वारा। किस विषय पर? हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी बनी थी सेटलमेंट ऑर्डर्स एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के लिए। इसकी अध्यक्षता कौन करने वाले थे? विजय सी डागा, विजय सी डागा। इसके बाद स्वामित्व योजना कई बार न्यूज़ में रहती है, आपको पता होना चाहिए कि 24 अप्रैल 2022 को पंचायती राज दिवस पर स्वामित्व योजना को शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को संपत्ति के अधिकार संबंधी अभिलेख प्रोवाइड करवाने के लिए ये शुरू किया गया था। नेपाल और भारत के बीच एक रेल लिंक प्रोजेक्ट है जयनगर बिजलपुरा बर्दीबास प्रोजेक्ट। ये नेपाल का पहला ब्रॉड गेज रेलवे पैसेंजर सर्विस प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये पहले चरण में बिहार के जयनगर से नेपाल के कोरथा डिस्ट्रिक्ट के बीच 34 किलोमीटर लंबे खंड की शुरुआत हुई है। आगे हम देखेंगे आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया गया था। कुल परिव्यय इसका कितना रहेगा? 5000 करोड़ रुपए। एड्रेस है कि जितना भी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मतलब गैप है रूरल और अर्बन एरियाज में, उसको कम करना लक्ष्य है, ये है कुल मिला के। इसके बाद देश के मेंटर्स कार्यक्रम में दिल्ली सरकार लाई थी, ये पूछा भी गया था एक दो एग्जाम में कि देश के मेंटर्स कार्यक्रम किसने शुरू किया था? दिल्ली सरकार ने। इसका ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने किसे बनाया था? सोनू सूद को। एमएसएमई ने संभव प्रोग्राम शुरू किया था, नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम, ये शुरू किया गया था युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, उद्यमिता में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। पीएम मित्र स्कीम, ये वस्त्र मंत्रालय की स्कीम है, 6 अक्टूबर 2021 को शुभारंभ किया गया था। पीएम मित्र का मतलब यहाँ पर है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। तो मतलब ये पीएम मित्र स्कीम एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? तो उसका आंसर आप क्या लगाएंगे? टेक्सटाइल सेक्टर। इसके बाद गो ग्रीन इनिशिएटिव, ये गुजरात सरकार का इनिशिएटिव था वैक्यूलर पोल्यूशन कम करने के लिए, यानी कि पर्यावरणीय प्रदूषण, वाहनों से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण कम करने के लिए ये शुरू किया गया।
राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली चलित दोपहिया वाहन उपलब्ध करवाने के लिए गो ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया था गुजरात सरकार ने। वतन प्रेम योजना भी एसोसिएटेड है गुजरात सरकार। राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को अपने राष्ट्र की सेवा करने के अवसर में बदलने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, वतन प्रेम योजना, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा। ठीक है, आगे हम देखेंगे सितंबर मंथ में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना आपको बता चुके हैं इसके बारे में। एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे साखी मिशन, ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। इसके बाद न्यू अम्ब्रेला यूनिट लाइसेंस पर समिति का गठन किया गया था। न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस पर जो कमेटी का सृजन किया गया था, इसकी अध्यक्षता करने वाले थे श्री पी वासुदेवन। श्री पी वासुदेवन, ये कमेटी किसने बनाई थी? आरबीआई ने बनाई थी। इसके बाद रेल कौशल विकास योजना। रेल कौशल विकास योजना किसकी थी? रेलवे की। मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन एसोसिएटेड था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा याद करने वाला नहीं है। इसमें माई पैड माई राइट इनिशिएटिव ये शुरू किया गया था त्रिपुरा में। त्रिपुरा में निर्मला सीतारमण जी ने इसको लॉन्च किया था, माई पैड माई राइट इनिशिएटिव। नाबार्ड और एनएबी फाउंडेशन की संयुक्त पहल थी, त्रिपुरा में इसको शुरू किया गया था। स्पिन स्कीम एसोसिएटेड है केवीआईसी से। स्पिन का यहाँ पर मतलब है स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। ये केवीआईसी से संबंधित है, या फिर कह सकते हैं कुल मिलाकर कॉटेज इंडस्ट्रीज से संबंधित स्कीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्पिन नामक विशिष्ट योजना शुरू की गई थी। इसके बाद प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज, ये माई गॉव इंडिया ने शुरू किया था। ठीक है, प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज। इसके बाद बुजुर्गों की बात देश के साथ, ये शुरू किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने, बुजुर्गों की बात देश के साथ डायलॉग। इसमें ये यूथ और एल्डर्स जो है, मतलब यूथ तो यूथ रहेंगे, मतलब और एल्डर्स यहाँ पर जो 95 वर्ष से ऊपर हैं या फिर कम से कम 18 साल की आयु उन्होंने बिफोर इंडिपेंडेंस बिताई हो, ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे बुजुर्गों की बात देश के साथ डायलॉग में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था, जिससे उनके एक्सपीरियंसेस को हमारे युवा लोग सुन पाएँ। इनॉग्रेशन ऑफ साथ इनिशिएटिव फॉर वुमेन, जम्मू कश्मीर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए साथ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद एनसीसी की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और बैजंत पांडा समिति के अध्यक्ष होंगे। इसमें 15 सदस्यीय समिति में कुछ जाने माने लोग शामिल किए गए थे, जैसे आनंद महिंद्रा और एमएस धोनी। इसके बाद हम देखेंगे बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम, ये दिल्ली सरकार का था, ये पूछा गया था लोअर पीसीएस के पेपर में। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य और पोषण अभियान, नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन, ये 6 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था, किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान। इसका पर्पस था एग्रीकल्चरिस्ट को और फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना। बिजनेस ब्लास्टर्स में इतना ध्यान रखिए कि ये मतलब किसके लिए था? टू डेवलप यंग एंटरप्रेन्योर्स एट द स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पर ही यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए बिजनेस ब्लास्टर्स लाई थी दिल्ली सरकार, बस इतना ध्यान रखिए। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 12 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है नया करिकुलम यानी कि नए पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ठीक है, तो जिन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी वही चेयरपर्सन बने हैं के कस्तूरी रंजन। ठीक है, के कस्तूरी रंजन। मेरा काम मेरा मान योजना, ये पंजाब सरकार ने शुरू की थी। इस योजना के तहत युवाओं को निःशुल्क आपातकालीन कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। सुजलाम इनिशिएटिव का फर्स्ट फेज ये 25 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था। ठीक है, 100 दिवस के लिए। इसका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा विलेजेस को ODF प्लस स्टेटस दिलाया जाए। और दूसरा फेज किससे एसोसिएटेड है? ग्रे वाटर मैनेजमेंट से, आपको पता होना चाहिए। सेल्फ रिलायंट एंड एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर स्कीम, आत्मनिर्भर कृषि और बागवानी योजनाएं अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू की थी, बस इतना ध्यान रखिए। उसके बाद पत्रकार कल्याण योजना संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक समिति बनाई थी। इसकी अध्यक्षता कौन करने वाले थे? प्रसार भारती के सदस्य श्री अशोक कुमार टंडन। ये 2 मंथ में अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले थे। इसके बाद हम देखेंगे समृद्ध स्कीम। समृद्ध स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को भारत में प्रमोट करने से संबंधित है। समर्थ स्कीम किससे एसोसिएटेड है? टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने से एसोसिएटेड है। वस्त्र उद्योग में कौशल की कमी को पूरा करने के लिए समर्थ योजना है। अगस्त में हम देखेंगे उभरते सितारे फंड, ये पूछा गया था। लखनऊ में एक कार्यक्रम में निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप के लिए उभरते सितारे फंड लॉन्च किया था। फंड की स्थापना एक्सिम बैंक और सिडबी ने की थी। इसमें फंड अरेंज करना था MSMEs कंपनीज के प्रमोशन के लिए। ठीक, उभरते सितारे फंड। 100 दिवसीय सुजलाम अभियान, ये बता चुके हैं आपको हम। उसके बाद युक्त धारा पोर्टल, अगर हम देख, इसको इसरो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मिलकर के बनाया था। कहाँ पर मनरेगा की परिसंपत्तियों को आगे बनाया जाना चाहिए, इसकी समीक्षा के लिए रिमोट सेंसिंग और GIS बेस्ड युक्त धारा पोर्टल को शुरू किया गया था, कि मतलब मनरेगा के तहत सब परिसंपत्तियाँ बनाना कहाँ सही रहेगा, और बनी हुई परिसंपत्तियों को जियो टैग करने के लिए ये परियोजना शुरू की गई थी, या ऐप शुरू किया गया था बेसिकली, युक्त धारा पोर्टल और ऐप।
आगे पानी माह लद्दाख में मनाया गया था 1 अगस्त से, ठीक है। इसके बाद AI फॉर ऑल इनिशिएटिव ये इंटेल का था। इंटेल ने भारत में लोगों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी समझ सृजित करने के लिए CBSE के सहयोग से AI फॉर ऑल इनिशिएटिव शुरू किया था। इसके बाद उज्ज्वला 2.0 ये महोबा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से PM मोदी ने शुरू की थी। कम आय वाले उन परिवारों को जमा मुक्त LPG कनेक्शन प्रोवाइड करवाना जिनको उज्ज्वला फेज़ 1 में नहीं शामिल किया गया था। ये उज्ज्वला 2.0 का इनिशिएटिव था। उज्ज्वला योजना कहाँ शुरू की गई थी, ये पिछले साल काफ़ी पूछा गया था, महोबा उत्तर प्रदेश से। आगे हम देखेंगे नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम मिशन का उद्देश्य था 25-26 तक ताड़ के तेल के घरेलू उत्पादन को 3 गुना बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक टन करना। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके तहत एक प्रोग्राम ये किया गया था, आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद, ये किया गया था इसमें डे NRLM के तहत, तो ये याद रख सकते हैं। इसके बाद वृक्ष बंधन योजना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लॉन्च किया था। 1100 जनजातीय महिलाएं रक्षाबंधन के लिए देशी पेड़ों के बीच से इको फ्रेंडली राखी बना रही थी इसके तहत। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना ये शुरू किया गया था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। लिथियम की खोज परियोजना मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में लिथियम अन्वेषण परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। मतलब यहाँ पर लिथियम के खोजे जाने की संभावना इनको तलाशा जाएगा। देन इसके बाद कृषि कर्ण प्रोजेक्ट संबंधित है केरल से, ठीक है। केरल में एक मिनी पॉली हाउस बनाया जाएगा जो एक तरीके से ग्रीन हाउस कल्टिवेशन का काम करेगा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन के लिए। स्माइल स्कीम आपको बता चुके हैं, अधिकारिता मंत्रालय की, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की। स्माइल का मतलब है सपोर्ट टू मार्जिनलाइज्ड पर्सन्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। नाम से पता चल रहा है मार्जिनलाइज्ड पीपल यानी कि हाशिए पर धकेल दिए गए वर्ग के लोगों को यानी पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को उद्यम और आजीविका से जोड़ने की योजना है स्माइल। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए परमानेंट बॉडी टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ रेसिज्म से निपटने के लिए एक परमानेंट बॉडी बनाई जाएगी। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने कहा है कि एक अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए एक स्थायी मंच बनाया जाएगा इसमें जो रेसिज्म से डील करेगा, इसमें ये कहा गया था। तेलंगाना दलित बंधु योजना, ये PET पेपर में पूछा गया था, तेलंगाना की गवर्नमेंट ने शुरू किया था इसको। जुलाई मंथ में हम देखें तो महालक्ष्मी योजना, ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने शुरू किया था। इसमें लाभार्थी महिलाओं को महालक्ष्मी किट दी जाने वाली थी। उसमें कृषि विविधीकरण योजना, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम शुरू की गई थी गुजरात में, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी। सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसमें अध्यक्षता कौन करने वाले थे? डालमिया भारत समूह के CMD पुनीत डालमिया। नेशनल आयुष मिशन स्कीम, ये केंद्र सरकार ने शुरू की थी, अगले 5 साल तक इसको जारी रखने की मंजूरी दी थी बेसिकली 31 मार्च 2026 तक। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड ने जो है 9 सदस्यीय मेंबर का पैनल बनाया था इसमें कि डिजिटल मोनोपोलीज जो लोग कंपनियां बना रही हैं उनको कर्ब किया जाएगा। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ 2 ही 3 कंपनियां रहें डिजिटल वर्ल्ड में, सभी को बराबर मौके मिले और मोनोपोलिस्टिक माहौल कर्ब किया जा सके। इसमें कोई अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, हालांकि काफ़ी एमिनेंट पीपल इसमें शामिल किए गए थे, नंदन नीलेकणी वगैरह। प्रोजेक्ट बोल्ड संबंधित है KVIC से। इसमें मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए, आजीविका प्रदान करने के लिए बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की गई थी। राजस्थान के उदयपुर जिले के निकल मंडावा के आदिवासी गांव से शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट बोल्ड कहाँ से शुरू किया गया था? राजस्थान से। ये पूछा गया था अभी PET के पेपर में, ठीक है। बैम्बू ओआसिस लैंड इन ड्रॉट, ये है बोल्ड का फुल फॉर्म। इसके बाद स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसको 2025 तक बढ़ा दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी अभी बैंकिंग के एक पेपर में पूछा गया था इससे सवाल। आदर्श स्मारक स्कीम, ये केंद्र सरकार की है। आदर्श स्मारक योजना के तहत गुंटूर के नागार्जुन कोंडा में मौजूद स्मारकों, श्रीकाकुलम के सालीहुंडम में बौद्ध अवशेषों और अनंतपुर में वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी को आदर्श स्मारक के रूप में चुना गया था, ठीक है। ऊर्जा दक्षता निर्माण 2021 नई पहल, न्यू इनिशिएटिव इन बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी 2021। आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में इसको शुरू किया गया था इनिशिएटिव एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने के लिए। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम शुरू की गई थी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा 29 मई 2021 को। इसमें यह था कि माता पिता में से किसी एक को या फिर गोद लिए हुए बच्चों के मामले में माता पिता को जिन लोगों ने खो दिया था कोरोना को महामारी डिक्लेयर किए जाने के बाद, यानी 11 मार्च 2020 के बाद, तो ऐसे बच्चों को जो है 10 लाख रुपए का फंड यहाँ पे मिलने वाला था। टोटल जो कॉर्पस उनका बना दिया जाएगा 10 लाख रुपए का, 18 वर्ष के होते ही वो उसका यूज़ कर सकेंगे अपनी एजुकेशन वगैरह परस्यूट करने के लिए। ये सब था PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन में शामिल। इसके बाद सेज कार्यक्रम और सेज पोर्टल, किससे संबंधित है? तो सेज इनिशिएटिव संबंधित है सीनियर केयर से, सीनियर सिटीजन से, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। और सेज पोर्टल, इसका उद्देश्य है टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर द केयर ऑफ एल्डरली थ्रू द स्टार्टअप।
बुजुर्ग व्यक्तियों से संबंधित है सेज पोर्टल। देवारण्य योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था आयुष को प्रमोट करना, ठीक है, आयुष और इससे संबंधित रोजगार को प्रमोट करना। देवारण्य स्कीम क्या का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम ये हरियाणा सरकार ने शुरू की थी। इसमें 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेड़ों के लिए सरकार खर्च उठाएगी, उनकी देखरेख के लिए 2,500 रुपये प्रतिवर्ष ऐसे पेड़ों पर सरकार खर्च करेगी पेंशन के रूप में, जिनकी आयु 75 वर्ष या उससे अधिक है, ठीक। इसके बाद नॉलेज इकोनॉमी मिशन ये केरल ने शुरू किया था, ठीक है। इसका उद्देश्य था बूस्ट जॉब प्रॉस्पेक्ट्स इन द स्टेट बाय सपोर्टिंग नॉलेज वर्कर्स। अन्य योजना में अगर हम देखें, समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। समग्र शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? स्कूली शिक्षा से, जो मतलब जो हमने आपको बताया था एकदम शुरू में क्वेश्चन। समग्र शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा स्कीम इज एसोसिएटेड विद स्कूल एजुकेशन, ठीक है। पूर्व विद्यालय से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी पहलुओं को इसमें शामिल किया गया है। इसको 5 वर्षों तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। फिर पुनीत सागर अभियान ने एनसीसी ने शुरू किया था। एनसीसी ने शुरू किया था कि वाटर बॉडीज़ में जो पोल्यूशन हो रहा है बीचेस में, उसको रोकना। उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ये कई बार न्यूज़ में आता रहता है। 1 जनवरी 2013 को शुरू किया गया था पीएम मनमोहन सिंह के द्वारा। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये भी कई बार इसमें आते रहते हैं अपडेट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना। और हृदय योजना ये सबसे पहले शुरू की गई थी 21 जनवरी 2015 को, ठीक है। आगे हम देखेंगे सेतु भारतम योजना ये शुरू की गई थी 4 मार्च 2016 को। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा 8 फरवरी 2017 को। उसके बाद स्वच्छता ही सेवा इनिशिएटिव ये 15 सितंबर 2017 को कानपुर जिले के ईश्वरगंज गांव से शुरू किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। गरीबी भारत छोड़ो अभियान ये 11 अक्टूबर 2017 को शुरू किया गया था। उसके बाद संपूर्ण बीमा ग्राम योजना ये शुरू की गई थी 13 अक्टूबर 2017 से। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डाक बीमा योजना का लाभ पहुंचाना था। इसके बाद जीरो हंगर प्रोग्राम ये 16 अक्टूबर 2017 से भारत के 3 जिलों गोरखपुर उत्तर प्रदेश, कोरापुट ओडिशा और ठाणे महाराष्ट्र में जीरो हंगर प्रोग्राम शुरू किया गया था। और इसको कहा गया है कि हम इसको जो है 2030 तक सारे डिस्ट्रिक्ट में जारी कर देंगे पूरी तरीके से भूखमरी को खत्म करने के लिए। भारत नेट परियोजना 13 नवंबर 2017 को केंद्र सरकार ने इसके दूसरे चरण की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य था 2019 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाना। गोबर्धन योजना की बात कर लें तो ये 2018-19 बजट में अनाउंस की गई थी। गोबर्धन का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग बायो एग्रो रिसोर्सेज। इसमें कुल मिलाकर ये संबंधित है बायोगैस प्लांट से या बायोगैस रिसोर्सेज को प्रमोट करने से। आगे हम देखेंगे नभ कार्यक्रम फरवरी 2018 से भारत सरकार ने ये नया इनिशिएटिव शुरू किया था। इसका उद्देश्य था हवाई अड्डों की क्षमता को 5 गुना बढ़ाना। पीएम आशा स्कीम ये शुरू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा 12 सितंबर 2018 को, ठीक है। स्कीम का एम था रिमनरेटिव प्राइजेस फार्मर्स को दिलाना उनकी प्रोड्यूस का, जैसे कि बजट 2018 में अनाउंस किया गया था। सार्थक इनिशिएटिव ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। ये है नई शिक्षा नीति को लागू करने में जो भी मतलब प्रोग्राम चला जाएंगे ये सार्थक स्कीम के अंतर्गत आएंगे।